हेलो एंड वेलकम टू मैकेनिकल एकेडमी। आज एक बहुत प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स ऑन स्टील। ये जो 12 एलिमेंट्स आप देख रहे हैं अलॉइंग एलिमेंट्स, इनको अगर हम लोग स्टील के साथ में मिक्स करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं स्टील में, तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है स्टील की जो चेंज हो जाती है, ठीक है, वन बाय वन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, पीएसयूज और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम आप लिखते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज वेल एज आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज क्रोमियम। If we add a little amount of chromium into the steel, then hardenability will get increased. Hardenability will get increased. At the same time, chromium has excellent corrosive resistance. It also offers resistance to corrosion. Resistance to corrosion. ठीक है, तो जहाँ भी ऐसा एप्लीकेशन हो रहा है जहाँ करोड होने का चांस बहुत ज़्यादा है स्टील का, उसमें हम क्रोमियम यूज़ करते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बोरॉन। बहुत क्रिस्प वीडियो बनाएंगे, जो काम की चीज़ें केवल वही डिस्कस करेंगे, इन पे कोई डिस्क्रिप्टिव अगर हमको वीडियो बनानी होगी तो हम सेपरेट वीडियो बात करेंगे। सॉरी, देखिए, इफ़ यू एड बोरॉन इनटू द स्टील देन अगेन हार्डनेबिलिटी विल गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, हार्डनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग बोरॉन भी यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज कॉपर। थर्ड वन इज कॉपर। इफ वी एड कॉपर इनटू द स्टील देन हार्डनेस नॉट हार्डनेबिलिटी। हार्डनेबिलिटी इज एबिलिटी टू बी हार्डन, ठीक है, और हार्डनेस अलग मेटल की प्रॉपर्टी होती है। हार्डनेस विल गेट इंक्रीज्ड। एट द सेम टाइम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर को लेकर के वो है, इट ऑल्सो रजिस्ट दी कोरोजन, इट ऑल्सो ऑफर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन रेजिस्टेंस भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। कोरोजन रेजिस्टेंस को भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि जो भी हमारा कंपोनेंट बनेगा वो इतनी आसानी से कोरोड नहीं होगा। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं, मैग्नीज। फोर्थ वन इज मैग्नीज। इफ यू एड लिटिल अमाउंट ऑफ मैग्नीज इनटू द स्टील देन अगेन हार्डनेबिलिटी विल गेट इंक्रीज्ड। मैंने इस तरीके से चीज़ों को सीक्वेंस में रखा है ताकि हार्डनेबिलिटी वाली सारी चीज़ें एक साथ आप देख लें और बाकी चीज़ों को फिर सेपरेट वन बाय वन हम देखेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर मैग्नीज यूज़ करते हैं स्टील में तो हार्डनेबिलिटी बढ़ती है। एट द सेम टाइम डक्टिलिटी विल गेट डिक्रीज्ड। एट द सेम टाइम वेल्डेबिलिटी ऑल्सो गेट डिक्रीज्ड। वेल्डेबिलिटी ऑल्सो गेट डिक्रीज्ड। आप इतनी आसानी से वेल्ड नहीं कर पाएंगे स्टील को। ठीक है, अगर आपने उसे मैग्नीज यूज़ कर दिया, no doubt it will increase the hardenability but it will reduce the ductility, at the same time it will reduce the weldability also. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फोरस। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम कुछ अमाउंट फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं स्टील में तो ये दोनों चीज़ों को इंक्रीज करता है। कौन कौन सी दो चीज़ें, हार्डनेबिलिटी प्लस मशीनेबिलिटी ऑल्सो। मशीनेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हम फॉस्फोरस यूज़ करते हैं स्टील में तो इट इंक्रीजेज हार्डनेबिलिटी, एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेज मशीनेबिलिटी ऑल्सो। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन, मोलिब्डेनम। इफ़ वी एड लिटिल अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम इनटू द स्टील देन कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो चेंज होती है। देखिए, सबसे पहले टफनेस विल इंक्रीज्ड। ठीक है, सेकेंड रेड हार्डनेस। क्या होता है रेड हार्डनेस, हार्डनेस एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, अधिकांशतः जो भी मटेरियल्स होते हैं हायर टेम्परेचर पे उनकी हार्डनेस कम हो जाती, बट ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको अलॉइंग एलिमेंट्स हैं जिनको अगर हम स्टील के साथ यूज़ करें तो एट हायर टेम्परेचर इट कैन सस्टेन इट्स हार्डनेस ऑल्सो, है ना। तो ऐसी इसी पर्पस के लिए हम लोग ऐसे एलिमेंट्स मिलाते हैं ताकि जहाँ पे हायर टेम्परेचर पे कोई एप्लीकेशन हो रहा हो तो हार्डनेस हमारा कम ना हो। ठीक, हार्डनेस हम वहाँ पर रिस्टोर करके रख सकें। तो इट इंक्रीजेज द रेड हार्डनेस, नॉट सिंपली हार्डनेस, इट इंक्रीजेज रेड हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। ठीक है, इसको रेड हार्डनेस बोलते हैं। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंक्रीजेज द क्रीप रेजिस्टेंस। तो क्रीप रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करता है, रेड हार्डनेस को भी इंक्रीज करता है और टफनेस को भी इंक्रीज करता है अगर हम मोलिब्डेनम यूज़ करते हैं स्टील में। नेक्स्ट देखते हैं, टंगस्टन। इफ़ वी यूज़ टंगस्टन इन स्टील देन क्या होता है। देखिए, अगेन टंगस्टन ऑल्सो क्या करता है, ये फिर से रेड हार्डनेस को ही बढ़ाने में मदद करता है। जो भी हमारा कंपोनेंट बन के आएगा स्टील और टंगस्टन को मिला देने के बाद उसका रेड हार्डनेस इंक्रीज करेगा टंगस्टन। रेड हार्डनेस विल गेट इंक्रीज्ड, हार्डनेस एट हायर टेम्परेचर। ठीक है,
साथ ही साथ हार्डनेस ऑफ मटेरियल भी इससे इंक्रीज़ होता है। जो भी कंपोनेंट हमारा बनेगा उसका हार्डनेस भी इंक्रीज़ होगा। एट द सेम टाइम वियर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, वियर रेजिस्टेंस is also get increased by adding some amount of tungsten into the steel। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, रेड हार्डनेस। रेड हार्डनेस के लिए अभी हमने क्या देखा था, मॉलिब्डेनम भी यूज़ किए थे, और रेड हार्डनेस के लिए भी हमने टंगस्टन भी यूज़ किया है। एट द सेम टाइम हार्डनेस भी इंक्रीज़ होती है और वियर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, कोबाल्ट। नेक्स्ट वन इज़ कोबाल्ट। if we use little sorry माफ़ करना, if you use little amount of cobalt into the steel, then again red hardness will get increased। ठीक है, रेड हार्डनेस इंक्रीज होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने क्या देखा, इफ़ यूज़ मोलिब्डेनम, इफ़ यूज़ टंगस्टन एंड इफ़ यूज़ कोबाल्ट, ये तीनों किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, टू इंक्रीज रेड हार्डनेस। ठीक है, रेड हार्डनेस को इंक्रीज करने में तीनों के तीनों जो मटेरियल है, अलॉइंग एलिमेंट्स हैं, तीनों क्या करते हैं, रेड हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं कंपोनेंट के। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। सो इट इज़ निकिल, बहुत इंपॉर्टेंट अलॉइंग एलिमेंट है क्योंकि इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सबको देखते हैं। इफ़ वी ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ निकिल इनटू द स्टील, देन सबसे पहले टफनेस विल गेट इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड, इसीलिए हम इसको डैम्पर में यूज़ करते हैं निकिल को। ठीक है, इट इज़ अ बेटर डैम्पर। तो जहाँ भी डैम्पिंग का हमको एप्लीकेशन चाहिए होता है, और डैम्पर जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें मटेरियल में निकिल को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। एट द सेम टाइम कोरोजिव रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट इंक्रीज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं निकिल की। अगर हम निकिल को यूज़ करते हैं स्टील में, मिक्स करते हैं स्टील में, मिलाते हैं स्टील के साथ, तो ये सारी प्रॉपर्टी चेंज होती है। निकिल का एक और नाम है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ, सिल्वर वाइट मेटल, ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सिल्वर वाइट मेटल ही बोलते हैं। निकिल को जहाँ पर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन करना होता है ना, निकिल अलॉयज़ आर आल्सो यूज्ड एट हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस। जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए जहाँ भी कंपोनेंट वहाँ लगे होते हैं, उनके अलॉइंग एलिमेंट्स में भी निकिल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि जेट इंजन्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, ऐसी जगह पे निकिल का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, निकिल को एज अ अलॉइंग एलिमेंट यूज़ करते हैं। इसके और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, चलिए अगर बात छिड़ी है तो बता देता हूँ। जैसे कि निकिल बेस्ड अलॉय कौन कौन से होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निकिल बेस्ड अलॉय कौन कौन से होते हैं ये देखिए, नाम सुना होगा आपने, मोनल अलॉयस, मोनल मेटल, ये फिर मोनल मेटल ही बोलते हैं, मोनल मटेरियल बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, ये निकिल और कॉपर बेस्ड अलॉय है, निकिल और कॉपर बेस्ड अलॉय है। ठीक है, साथ में एक है इनकॉनल, ये भी अलॉय है निकिल बेस्ड। ठीक है, ये निकिल और क्रोमियम बेस्ड अलॉय है। नाइक्रोम इज ऑल्सो निकिल बेस्ड अलॉय। इसमें कौन कौन सी चीज़ होती है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम लास्ट वन इनवार मटेरियल। इनवार एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कोवार। ये दोनों जो अलॉयज़ हैं ये भी निकिल बेस्ड अलॉय ही हैं। इसमें क्या बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आयरन एंड निकिल। तो आयरन और निकिल को मिक्स करेंगे तो हमको ये वाली मटेरियल मिलती है, ये वाली अलॉइंग एलिमेंट मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नोट डाउन करके रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। निकिल के साथ साथ आ गया तो मैंने इसको भी आपके लिए डिस्कस कर दिया है। चलिए नेक्स्ट वन जो देख रहे थे हम लोग, उसमें देखते हैं सल्फ़र के बारे में डिस्कस कर। तो सल्फ़र क्या करता है, इफ़ वी ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फ़र इनटू द स्टील, देन machinability will get increased। ठीक है, सल्फ़र अगर हम यूज़ करते हैं स्टील में तो मशीनेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और खास कर जो यूज़ करते हैं वो करते हैं लो कार्बन स्टील्स के लिए। लो कार्बन स्टील्स का जब हमको उसकी मशीनेबिलिटी इंक्रीज़ करनी होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फ़र यूज़ करते हैं स्टील में। इट प्रमोट चिप फॉर्मेशन, मतलब चिप फॉर्मेशन को क्या करता है, ये चिप फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, ताकि जल्दी चिप बनेंगे तो मशीनेबिलिटी जल्दी होगी। ठीक है, मशीन जल्दी कर पाएंगे हम किसी मटेरियल को। नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन। चलिए सिलिकॉन के बारे में देखते हैं। ये इसकी भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी खासियत है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट मटेरियल है।
इसके बहुत सारे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं सिलिकॉन के, वन बाय वन किसी और वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। इसका इतना वास्ट एप्लीकेशन है, बट हम अभी जो चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं उसी को कैरी ऑन रखते हैं। इट इंक्रीजेस हार्डनेस, ठीक है, इट इंक्रीजेस हार्डनेस विदाउट लोअरिंग द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को बिना कम किए ये हार्डनेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज़ पर्पसली एडेड टू स्प्रिंग स्टील। जो स्प्रिंग स्टील होता है ना, स्प्रिंग बनाते हैं उसके जो स्टील में हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इंक्रीजेज द टफनेस, टफनेस को भी इंक्रीज करता है सिलिकॉन, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इट इंक्रीजेज टफनेस, इट इंक्रीजेज हार्डनेस विदाउट लोअरिंग द डक्टिलिटी। ये दिस सिलिकॉन, ये जो सिलिकॉन है, इट एक्ट्स एज डीऑक्सीडाइजर। अभी डीऑक्सीडाइजर क्या होता है, ठीक है, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द मेल्ट। जो भी मेल्ट रहता है ना, जब भी हम इसको ऐड करते हैं स्टील में, ऐसे तो ऐड नहीं कर देंगे, एक ऑस्टिलेटेड टेम्परेचर पर जा करके ही करेंगे मिक्स। तो जब हम इसको मेल्ट में क्या करते हैं, जब सिलिकॉन को ऐड करते हैं ना, तो ये क्या करता है, वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन होता है उसको रिमूव करता है। किस तरीके से करता है? इट फॉर्म्स SiO2 एंड रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेल्ट, ठीक है। इसको और क्या, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, एक्ट एज किलिंग एजेंट भी बोलते हैं, किलिंग एजेंट, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन की एक खूबी है, टफनेस इंक्रीज करता है, हार्डनेस को इंक्रीज करता है, एट द सेम टाइम ये स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है विदाउट लोअरिंग द डक्टिलिटी, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द टफनेस ऑल्सो, एंड एक्ट एज डीऑक्सीडाइजर। तो ये तीनों के फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। खासकर डीऑक्सीडाइजर एंड टफनेस, इन दोनों के नाम से सिलिकॉन को देकर के पूछा गया आपके एग्जाम पे। चलिए आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन शेयर करता हूँ आपसे। ये क्वेश्चन आया था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज छत्तीसगढ़ का जो हुआ था अभी, CG स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, अभी लास्ट मंथ ये हुआ एग्ज़ाम, अगस्त में, अगस्त 2022, ये तब का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस इन स्टील, मैंने अभी दोनों ही आपको कवर कराया, रिस्पेक्टली इम्प्रूव्स दी, क्या क्या इम्प्रूव करता है। तो देखिए सिलिकॉन के बारे में मैंने क्या बताया, टफनेस इंक्रीज करता है, हार्डनेस इंक्रीज करता है, ठीक है, एक्ट एज डीऑक्सीडाइजर, डीऑक्सीडाइजर की तरह भी एक्ट करता है। फॉस्फोरस के बारे में मैंने क्या बताया था, देखिए पिछले स्लाइड पे लेके चलता हूँ, बेटर आपको क्लियरिटी मिलेगी। फॉस्फोरस मैंने क्या बताया था, हार्डनेबिलिटी इंक्रीज होती है, साथ है मशीनेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। वापस स्लाइड पे आते हैं, फॉस्फोरस के साथ क्या था, इट इंक्रीजेज हार्डनेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी ऑल्सो, इन दोनों को इंक्रीज करता है। अब देखिए ऑप्शन मैच करते हैं, टफनेस एंड ब्रिटलनेस, नो गलत है, ये ब्रिटलनेस नहीं इंक्रीज करता है फॉस्फोरस। डीऑक्सीडाइजेशन ठीक है, सिलिकॉन के लिए तो ठीक है, बट अगेन फॉर फॉस्फोरस ब्रिटलनेस दिया है, गलत है। थर्ड वन मशीनेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस, मशीनेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस ये बिल्कुल गलत है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फोर्थ वन डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ क्या दिया, सिलिकॉन इंक्रीजेस टफनेस, ओके करेक्ट, एंड फॉस्फोरस इम्प्रूव्स द मशीनेबिलिटी, ओके करेक्ट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पे, इस स्लाइड को मैंने इसीलिए आपके लिए ऐड किया है। चलिए मूविंग फर्दर, नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में देखते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला अलॉइंग एलिमेंट है ये एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जब एल्यूमिनियम को हम ऐड करते हैं स्टील के साथ तो क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डक्टिलिटी विल गेट इंक्रीज्ड। सेकेंड चीज़ क्या है, देखिए ये ऑल्सो, इट इज ऑल्सो प्रमोट्स द डीऑक्सीडाइजेशन। अभी आपको बताया था डीऑक्सीडाइजर का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीडाइजेशन का मतलब समझते हैं आप, एनी एजेंट दैट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज डीऑक्सीडाइजर। ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन कंटेंट को ही बाहर निकालने का काम करता है कंपोनेंट में से, मेल्ट में से, ठीक है। तो जब किस तरीके से निकालता है, इट एक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, और क्या बना लेता है, Al2O3 बना लेता है, ठीक है। इसके साथ क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना लेता है और ऑक्सीजन को वहाँ से बाहर निकाल देता है। तो इट ऑल्सो एक्ट एज डीऑक्सीडाइजर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी के बारे में पूछा गया था एक बार आपके एग्जाम से। डक्टिलिटी फॉर श्योर, डक्टिलिटी तो इंक्रीज करता ही है एल्यूमिनियम। साथ में एक चीज़ और है, इट कंबाइन विथ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के साथ में, एल्यूमिनियम जो नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन होता है और क्या फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट,
नाइट्राइड। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाने के साथ क्या हो जाता है, जो मटेरियल जो कंपोनेंट होता है उसकी टफनेस भी इंक्रीज हो जाती है, बहुत कम मात्रा में होती है। इसका मेन पर्पस नहीं है टफनेस को इंक्रीज करना, बट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड टफनेस ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। बट बेसिक जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दोनों ही हैं कि इट इंक्रीजेज डक्टिलिटी, एट द सेम टाइम इट प्रमोट्स द डीऑक्सीडाइजेशन। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे एल्यूमिनियम के लिए। नेक्स्ट अलॉइंग एलिमेंट की तरफ चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेनेडियम। ठीक है, इफ़ वी यूज़ वेनेडियम विथ स्टील, जब इसके साथ मिलाते हैं इसका छोटा सा अमाउंट स्टील में अगर जब हम ऐड करते हैं तो हार्डनेबिलिटी, अगेन हार्डनेबिलिटी विल गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, वेनेडियम भी क्या करता है, हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करता है कंपोनेंट के। तो चलिए ठीक है, इतना आई थिंक काफ़ी है। इसके अलावा भी बहुत सारे और अलॉइंग एलिमेंट हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हैं। स्टील के साथ मिलाने पे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, मगर ये वो सारे एलिमेंट थे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। आप इनको लिस्ट बना लीजिए, जिस भी तरीके से चाहे याद कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, एक बार एट अ ग्लेंस में बता देता हूँ कि हार्डनेबिलिटी के लिए कौन कौन से एलिमेंट हमने यूज़ किए थे। बोरॉन यूज़ किया था, क्रोमियम यूज़ किया था, मैग्नीज यूज़ किया था, हमने फॉस्फोरस यूज़ किया था, हमने वेनेडियम यूज़ किया है। ठीक है, हार्डनेबिलिटी के लिए। टफनेस के लिए हमने किसको किसको यूज़ किया था, मोलिब्डेनम, निकिल एंड सिलिकॉन, ये 3 चीज़ें हमने यूज़ की थी। रेड हार्डनेस के हमने किसको किसको यूज़ किया था, रेड हार्डनेस के लिए ये था मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड कोबाल्ट, इनको हमने यूज़ किया था। ठीक है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें सब तो हमने वन बाय वन डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक के साथ हम लोग और मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका आने का चांस एग्ज़ाम में बहुत हाईली चांस रहता है। ठीक है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।